Dear students, welcome back to all. In the next lecture of chapter that is the human health and disease. तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने लेक्चर डिलीवर किया था वो था अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। उसमें हमने बताया था कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एएमआईएस होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है और दूसरा सीएमआईएस होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। हम लोग सीएमआईएस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऊपर लेक्चर डिलीवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एएमआईएस एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था, उसके बारे में डिटेल हमने बताया था और ये बताया था उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था एएमआईएस में, दैट वाज द क्लोनल सिलेक्शन। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? दैट वाज द क्लोनल सिलेक्शन। अब देखेंगे कि जो मैंने बताया था कि जो एएमआईएस होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एएमआईएस इज आल्सो नोन एज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये जो एएमआईएस होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है, ये रेगुलेटेड होता है, मेडिएटेड होता है किसके द्वारा? एंटीबॉडीज के द्वारा। तो दिस एएमआईएस इज या ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रेगुलेटेड बाय या मेंटेन्ड बाय a type of substance which is known as the antibodies। किसके द्वारा रेगुलेटेड होगा बताइए? एंटीबॉडीज के द्वारा। आप यहां पे देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। किसके बारे में देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो जो एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज को हम लोग क्या कहेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। शॉर्ट में देखा जाए इम्यूनो, शॉर्ट में इसको आईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? आईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। आईजी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इम्यूनो, इम्यूनो का हमने आई लिया और ग्लोबुलिन का क्या लिया बताइए? जी, यानी शॉर्ट में हमने इसको रिप्रेजेंट किया आई जी। ठीक, यहां पे आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल द immunoglobulins are antibodies but all the antibodies are not immunoglobulins। जितने भी immunoglobulins होते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं, जबकि सारे के सारे एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं होते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन इज द प्रोटीन पार्ट। ग्लोबुलिन कौन सा पार्ट होगा? प्रोटीन पार्ट होगा। और इम्यूनो का रिलेशन किससे है? हमारे इम्यून सिस्टम से है, हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड है ये। मतलब वह प्रोटीन, ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन पार्ट ही तो है ना। तो वह प्रोटीन जो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करे? इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, जो हमारे इम्यून सिस्टम को फॉर्म करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या उसी को क्या कहेंगे? एंटीबॉडीज। तो ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी which regulates or maintains our immune system or immunity is known as the antibodies या immunoglobulins, which is represented in short by the abbreviated form उसका क्या होगा? IG, कैपिटल I स्मॉल g, IG। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि ये जो एंटीबॉडी होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया है, हम इसको अच्छे से बताते हैं। देखिए ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो अगर एंटीबॉडी देखा जाए तो ये क्या है? एंटीबॉडी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबॉडी, होता क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? तो एंटीबॉडी इज अ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होता है, जो किससे मिलकर के बनेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है। तो ये एंटीबॉडी, ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर बनेगा बताइए? पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनता है। तो ये जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, जो ये जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, ये किससे मिलकर के बनेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनेगा। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन कितना होगा बताइए? 4 होगा। कितना होगा बताइए? 4। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो 4 होगा इसमें 2 हेवी चेन होता है और 2 लाइट चेन होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने चेन होंगे? 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। दिस इज, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 हेवी चेन है। दिस इज द हेवी चेन, ये लॉन्ग है ना, एक लॉन्गर आर्म आपको दिखाई दे रहा है और एक शॉर्टर है ये। दिस इज द लॉन्गर। तो 2 हेवी हो गया, ये 2 हेवी चेन हो गया और 2 ये क्या है? ये 2 शॉर्ट चेन है। ठीक, या उसको क्या बोलेंगे? लाइट चेन।
तो दो लॉन्ग चेन होगा, ये दो लॉन्ग चेन हो गया, या दो हेवी चेन, या दो क्या बताइए शॉर्ट, या दो क्या होगा बताइए लाइट चेन होगा। ठीक, इसीलिए अगर एंटीबॉडी का फॉर्मूला पूछा जाए, किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मूला पूछे तो आप किस फॉर्मूले से उसको रिप्रेजेंट करेंगे? द फॉर्मूला ऑफ एंटीबॉडी विल बी, हम यहाँ पे लिखते हैं देखिए H2L2, द फॉर्मूला ऑफ एंटीबॉडी विल बी H2 and L2। H2L2 हमने क्यों बोला? क्योंकि इसमें दो लॉन्ग हैवी चेन होगा और दो लाइट चेन या शॉर्ट चेन होगा। दो लाइट चेन, क्योंकि शॉर्ट है ना, लाइट है, इसे लाइट चेन बोला, और लॉन्ग है, हैवी है, तो हैवी चेन H2 और लाइट चेन L2। फॉर्मूला क्या हुआ एंटीबॉडी का? H2L2। गॉट इट? क्लियर है? आगे देखेंगे इसमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो बॉन्ड आपको प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड बताइए? डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड दो हेवी चेन के बीच में, ये हेवी चेन है, ये हेवी चेन है, इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो दो हेवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक हेवी चेन और एक लाइट चेन, इसके बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगी? देखिए इसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दो हेवी चेन के बीच में कौन सी बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। दो हेवी और लाइट चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड बताइए? वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में देखा जाए, अब इसमें दो टर्मिनल होता है। कितना रीजन होगा बताइए? दो रीजन होगा, या दो टर्मिनल, एक अपर रीजन और एक लोअर रीजन। ठीक है, दिस इज द अपर रीजन एंड दिस इज द लोअर रीजन, या बेसल रीजन होगा। ये अपर पोर्शन होगा, ये लोअर पोर्शन होगा। अपर पोर्शन अगर देखा जाए, इसको एन टर्मिनल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे बताइए? एन टर्मिनल। तो अपर रीजन होगा, एन टर्मिनल होगा, और लोअर रीजन जो होगा ये सी रीजन होगा। लोअर टर्मिनल सी रीजन एंड अपर जो रीजन होगा वो एन टर्मिनल होगा, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ऊपर का जो रीजन होगा, अपर रीजन होगा, वहां पे NH3+ होगा। कौन सा एन होगा बताइए? NH3+। और लोअर में क्या होगा? सी टर्मिनल, मतलब COO-। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी है, ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हमने बताया था, मतलब ये एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर बताइए? एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। और ये एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये डाइपोलर चार्ज को शो करता है। किसको बताइए? डाइपोलर चार्ज। डाइपोलर का डाई मतलब दो पोलरिटी को शो करेगा, डाइपोलर चार्ज को शो कर रहा है, मतलब NH3+ ऊपर और COO- नीचे। तो अपर रीजन में NH3+ चार्ज और लोअर रीजन में COO- चार्ज, मतलब ये डाइपोलर नेचर को शो करेगा। ठीक, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। और ये जो डाइपोलर नेचर होता है इसको हम लोग ज्विटर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कांस्टेंट रीजन कहां पाया जाता है, वेरिएबल रीजन कहां पाया जाता है? क्या क्वेश्चन मैंने पहले पूछा? कांस्टेंट रीजन कहां पाया जाएगा और वेरिएबल रीजन। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो एन टर्मिनल होगा ना, NH3+ वाला जो रीजन होगा, एन टर्मिनल की तरफ ये कौन सा रीजन पाया गया? वेरिएबल रीजन। दिस इज अबाउट द, देखिए ध्यान से, दिस इज अबाउट द वेरिएबल रीजन। ये कौन सा रीजन है? ये वेरिएबल रीजन होगा। जबकि नीचे का ये जो पोर्शन होगा ये कौन सा रीजन बताइए? कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि वेरिएबल रीजन में चेंज होगा। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि हमने इसको वेरिएबल रीजन क्यों बोला? नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल मतलब व्हिच कैन वेरी। ऐसा साइट, ऐसा स्पेस जो क्या कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। इसका साइज इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। अब ये इस बात के ऊपर देखिए, हमने इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इनहांस करके यहाँ पे समझाया है, ये बताया यहाँ पे। अब इसको हमने वेरिएबल रीजन क्यों बोला? क्योंकि इसका साइज वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द एंटीजन। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन। हमने शॉर्ट में इसको क्या दिखाया? IG दिखाया, शॉर्ट में IG से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये कौन सा रीजन है? ये वेरिएबल रीजन होगा। ये कौन सा रीजन है? ये वेरिएबल रीजन है। ये जो साइट होगा एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये कौन सा साइट होगा? ये साइट जो होगा ये एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन यहीं पे क्या करेगा? आकर के बाइंड करेगा। एंटीजन क्या करेगा बताइए? बाइंड करेगा। ये रीजन वेरिएबल क्यों मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द एंटीजन दिस रीजन गेट्स फ्लक्चुएटेड। ये रीजन क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। एंटीजन जो है डिजीज कॉजिंग एजेंट, जो पैथोजन होगा, ये बैक्टीरिया, वायरस, चाहे कुछ भी हो, ये अब मतलब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये वेरिएबल रीजन मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कोई पर्टिकुलर एंटीजन है। ये क्या है? देखिए दिस इज द एंटीजन। ये एंटीजन है। ये एंटीजन, हर एक एंटीजन का अपना एक स्पेसिफिक एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होता है। क्या होता है बताइए?
हर एक एंटीजन का अपना खुद का एक स्पेसिफिक एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होता है। जैसे ही वो एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको क्या करेंगे बताइए, कैचअप कर लेंगे, कैचअप कर लेंगे। और वो एंटीजन कहाँ आएगा बताइए, एंटीजन डिटरमिनेंट साइट होगा, किस रीजन में आएगा, वेरिएबल रीजन में आएगा। और जैसे ही वेरिएबल, अब देखिए ये साइज हमारी, ये रीजन क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द एंटीजन। अब देखो, अब ये क्या है, अगर इस एंटीजन का साइज है इसका पोजीशन ये है, अगर इस एंटीजन का साइज छोटा होगा तो इसकी पोजीशन और कम हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर ये एंटीजन और बड़ा होगा तो ये और फ्लक्चुएट करके बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर ये छोटा एंटीजन होगा तो ये अंदर तरफ इनवर्डली डायरेक्टेड हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एंटीजन ये रीजन अपने आप को क्या करता है, फ्लक्चुएट करेगा, या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब वो एडजस्ट करेगा। और जो एंटीजन डिटरमिनेंट साइट होगा उसको क्या करेगा, ये ग्रिप कर लेगा, ये पकड़ लेगा। और जैसे ये उसको ग्रिप करेगा, मतलब अब एंटीजन को बॉडी में नहीं जाने देगा। और जब एंटीजन को एंटीबॉडी ने ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया, जब एंटीजन हमारे बॉडी में जाएगा नहीं, फैलेगा नहीं, तो डिजीज कौन से कॉज करेगा, डिजीज कॉज नहीं करेगा ना। और जैसे ही अगर ये ग्रिप इसको नहीं करेगा तो बॉडी में फैलेगा नहीं, डिजीज कॉज कर देगा। बात क्लियर है ना। तो यहां पे क्या था, ये हमने आपको बताया कि अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां पाया जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा ये वेरिएबल रीजन की तरफ पाया जाएगा। किसकी तरफ बताइए, वेरिएबल रीजन की तरफ। एंटीबॉडी का क्या फॉर्मूला देखा आपने, H2 और L2। क्यों भाई, क्योंकि दो हेवी चेन होगा और दो लाइट चेन होगा। हेवी चेन, एक हेवी चेन और दूसरे हेवी चेन के बीच में कौन सी बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में कौन सी बॉन्ड बताइए, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, एक क्वेश्चन और पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है कि जो एंटीजेंस जो होते हैं, सॉरी जो एंटीबॉडीज होते हैं, देखिए हम आपको यहीं पे बताते हैं। यहां पे क्वेश्चन कभी कभी नीट पीएमटी में ऑर्डर से क्वेश्चन पूछ लेता है। किससे पूछेगा बताइए, ऑर्डर से। ऑर्डर ऑफ एंटीबॉडी, ऑर्डर ऑफ एंटीबॉडी किसके बेसिस पे, उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बताइए, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो आप याद रखेंगे एंटीबॉडी को किससे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, आईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, गेम्ड, क्या बताइए, गेम्ड। तो यहां पे हम IgG, ठीक, उसके बाद IgA, GAM, उसके बाद IgE, और सबसे लास्ट में होगा IgD। क्या होगा बताइए, सबसे लास्ट में IgD। क्या ट्रिक बताया, गेम, GAMED। ये जो हमने ऑर्डर बनाया है वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे बनाया है। किसके बेसिस बताइए, कंसंट्रेशन, अबंडेंस, अमाउंट के बेसिस पे। तो अगर आपके पूछे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस एंटीबॉडी का होगा, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन IgG का होता है। हमारे बॉडी में IgG का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, जो होता है अप्रोक्स 80%। कितना परसेंट होगा बताइए, 80% होगा सबसे ज्यादा। मैक्सिमम अगर एंटीबॉडी पाया जाए बॉडी में तो कौन होगा, IgG, 80%। उसके बाद सेकेंड मोस्ट ऑर्डर पे आता है IgA। इसका कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो 15 से लेकर के कितना परसेंट होता है बताइए, 20%। कितना बताइए, 15 से 20%। सॉरी, इसको 10 to 15 कर दीजिए, इसको 15 से 20 नहीं होगा, 10 to 15% होगा। IgA कितना होगा बताइए, 10 to 15%। IgM अगर देखा जाए तो इसका कंसंट्रेशन होगा 5 से लेकर के कितना बताइए, 10%। कितना अबंडेंस होगा इसका, 5 से लेकर के 10%। और IgE अगर पूछेगा तो ये 0.1%। कितना होगा बताइए, 0.1%। और IgD पूछेगा तो ये होगा 0.2%। तो ये जो हमने ऑर्डर आपको बताया, ये किसके बेसिस बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, अबंडेंस ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स इनसाइड आवर बॉडीज। ठीक, एंटीबॉडी क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होगा। ये किससे मिलकर के बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनेगा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन कितने होंगे, 4 होंगे। 2 हेवी चेन होगा, 2 लाइट चेन होगा। उसमें कौन सी बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाई जाती है। एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछे कि एंटीबॉडी का साइज की बात करें, किसकी बात करें,
साइज, साइज से भी ऑर्डर क्वेश्चन पूछता है। तो साइज की बात करें तो आप देखेंगे, हम यहाँ पे ऑर्डर बनाते हैं आपको। अगर साइज की बात करें तो आप इसके लिए ट्रिक याद करेंगे, मेदाग, MEDAG। अगर साइज में सबसे बड़ा देखा जाए, साइज में सबसे बड़ा पूछा है तो एंटीबॉडी M होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन M होगा। उसके बाद उससे साइज में छोटा कौन होगा, IgE होगा। उसके बाद कौन होगा, IgD होगा। उसके बाद कौन होगा, IgA होगा। और उसके बाद कौन होगा, IgG। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इनसाइड आवर बॉडी, ये सबसे छोटा होता है, IgG होता है, जो कि मदर के बॉडी से जो फिटस, डेवलपिंग फिटस होता है, उसमें ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके चला जाता है। किसको क्रॉस करके बताइए, प्लेसेंटा। अब सबसे साइज में अगर मैक्सिमम साइज देखा है तो किसका होगा, IgM। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एंटीबॉडी के बारे में बताया, एंटीजन बाइंडिंग साइट आपने देखा, कांस्टेंट रीजन देखा, वेरिएबल रीजन देखा, डाइसल्फाइड बॉन्ड देखा, यहाँ पे डाइपोलर चार्ज को मैंने बताया, ज्यूटर आयन के बताया, एन टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल के बारे में बताया, एन टर्मिनल NH3+ होगा, सी टर्मिनल CW- होगा। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर के आएंगे, वो हम लेक्चर डिलीवर करेंगे CMIS के ऊपर। किसके ऊपर बताइए, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी, दैट इज द CMIS, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में। उसमें हम टी लिम्फोसाइट के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, टी सेल के बारे में या टी लिम्फोसाइट के बारे में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत जल्द ही हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।